जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ इजी सेंटर में। मैं हूं सुभाष कुमार। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे कि दशमिक प्रणाली क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और द्विआधारी प्रणाली क्या होता है, जिसे हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और दशमिक प्रणाली से बाइनरी सिस्टम में बदलना और बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में बदलना, इन सारी चीजों को आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दशमिक प्रणाली क्या होता है। दशमिक प्रणाली जो होता है, यदि हमको किसी संख्या को दशमिक प्रणाली में लिखना है, के फॉर्म में लिखना है, तो जैसे 89 को लिखना है तो 89 के आधार क्या कर देते हैं 10। तो यह किस फॉर्म में हो गया, यह दशमिक प्रणाली में हो गया। यदि 21 लिखना है दशमिक प्रणाली में तो 21 का आधार कितना कर देते हैं 10। अर्थात दशमिक प्रणाली में आधार कितना होता है, 10 होता है। क्लियर है। लेकिन बाइनरी सिस्टम के जब बात करेंगे, द्विआधारी प्रणाली के, तो इसमें मात्र 1 और 0, कोई भी संख्या बाइनरी फॉर्म में जो है 1 और 0 के रूप में क्या वेरी करेगा और उसका आधार 2 होगा। बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में वो वेरी करेगा और आधार कितना होगा, 2 होगा। जैसे 1 0 1 के जब आधार 2 दे देते हैं तो यह हो गया बाइनरी फॉर्म के रूप में। यह हो गया बाइनरी फॉर्म के रूप में। 1 1 1 जब इसका आधार 2 दे देते हैं तो यह हो गया बाइनरी फॉर्म के रूप में। क्लियर है। तो दशमिक प्रणाली में क्या होता है, दशमिक प्रणाली में आधार 10 होता है और बाइनरी प्रणाली में आधार 2 होता है। और बाइनरी फॉर्म जो है उसमें जो है 1 और 0 के रूप में वेरी करता है। क्लियर है। कुछ 0 से लेकर 10 तक संख्याओं को बाइनरी फॉर्म याद रखेंगे। 0 से लेकर 10 तक के संख्याओं का बाइनरी फॉर्म हमको याद रखना है। जैसे 0 के 0 होता है, 1 के बाइनरी फॉर्म 1 होता है, 2 के बाइनरी फॉर्म 10 होता है, 3 का 111 होता है, 4 का 100 होता है, 5 का 101 होता है, 6 का 110 होता है, 7 का 111 होता है, 8 का 100 होता है, और 9 का 1001 होता है, और 10 का 1010 होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि 2 का हम 10 लिखते हैं, 2 दूना 4, 4 का 1 0 और बढ़ा देते हैं तो 100 हो जाता है। 4 दूना 8, 8 का 1 0 और बढ़ा देते हैं तो 100 हो जाता है। अर्थात 2 4 8 का तो इस तरह से याद हो जाएगा, 10 100 और 1000, 10 100 और 1000। अब 1 को हम 1 लिखते हैं, 3 को 111 लिखते हैं और 7 को 111 लिखते हैं। अर्थात 1 3 और 7 का 1 1 बढ़ाते चल जाना है। अर्थात 1 3 और 7 का एक बार याद हो जाएगा। फिर 5 को 101 लिखते हैं और 9 को 1 0 बीच में और बढ़ा देते हैं तो 1001 होता है, तो 5 9 का याद हो जाएगा। और 6 का 110 हो जाएगा, और 10 को तो 10 10 होगा ही। 10 को 2 बार लिख देना है 10 10, तो वह 10 का बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है। आप सीखते हैं कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में हम कैसे बदलते हैं। डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलते हैं।
बाइनरी फॉर्म में बदलना है। डेसिमल 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 सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलना डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलना। तो मान के चलिए डेसिमल सिस्टम हमको 89 है, डेसिमल सिस्टम में, ठीक है, और इसको हमको बाइनरी फॉर्म बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 बॉक्स हो जाएगा, इससे हो जाएगा ना, 1 2 3 3 बॉक्स बना लेते हैं। और जो भाजक को क्या करते हैं, जिसका फॉर्म निकालना है, बाइनरी फॉर्म में जिसको बदलना है, जैसे 89 को बाइनरी फॉर्म में बदलना है तो बीच में 89 लिखते हैं, बीच में कितना लिखते हैं, 89 लिख देते हैं। और भाजक को हम बाएं बगल लिखते हैं और शेषफल को दाएं बगल लिखते हैं, और जो भागफल होगा उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर है। तो बाइनरी फॉर्म में बदलने के लिए 89 को 2 से भाग देना है, और 2 से भाग तब तक देना है जब तक कि भागफल 1 न हो जाए। जैसे आइए उदाहरण से हम समझते हैं, 89 में 2 से हम भाग देंगे, 89 में 2 से भाग देंगे, शेषफल को इधर लिखेंगे शेषफल, इधर भाजक हो गया और भागफल जो है नीचे आएगा। तो 2 से भाग देंगे तो कितना, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 44 दूना 88, शेषफल हो जाएगा 1 और भागफल कितना हो जाएगा 44। फिर 44 को 2 से भाग देते हैं, फिर 44 को 2 से भाग देते हैं तो 22 भागफल हो जाएगा, 22 दूना 44, 22 भागफल हो जाएगा, और शेष कितना हो जाएगा 0। फिर 2 से भाग देते हैं 22 में तो 11 से कटता है तो 11 भागफल हो जाएगा और 0 शेष हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं 11 में तो 5 दूना 10, भागफल 5 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर भाग देते हैं 2 से 5 में तो 2 दूना 4, 2 जो है भागफल हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं 2 में तो 1 भागफल हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा, 0 शेषफल हो जाएगा। जब भागफल 1 आ गया तो मेरा भाग देने का काम जो है खत्म हो गया। जब भागफल 1 आ जाएगा तो भाग देने का काम खत्म हो गया। अब इसको सजा देना है और बाइनरी फॉर्म में सजा देना है। तो इसका बाइनरी फॉर्म जो हो जाएगा, इसका बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा, नीचे से, इसका नियम है नीचे से ऊपर की ओर सजाना है, नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। तो नीचे सबसे पहले क्या है, 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 0 है, उसके बाद 1 है। और इसको बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो आधार 2 दे देंगे। देखिए बाइनरी फॉर्म में या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इसके अलावा कोई अंक आपको दिखाई उसमें नहीं देगा। क्लियर है। तो मेरा बाइनरी फॉर्म में जो आया 1 0 1 1 0 0 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 89 डेसिमल सिस्टम में है और या बाइनरी फॉर्म में। तो 89 को जब हम बाइनरी फॉर्म में बदलते हैं तो मेरा आंसर कितना आता है, इतना आता है। क्लियर है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमको 90 को बाइनरी फॉर्म में बदलना है, 90 को बाइनरी फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले 3 बॉक्स बनाएंगे। जिसका बाइनरी फॉर्म बदलना है उस संख्या को यहां पे लिखेंगे बीच में, 2 से भाग देंगे। 2 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 1 ना आ जाए। तो 2 से भाग देंगे तो देखिए तो 45, 45 दूना 90, भागफल हो जाएगा 45, शेषफल 0। फिर 2 से भाग देते हैं
तो ये 22 दूना 44, शेषफल 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 11 दूना 22, 11 दूना शेषफल 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, शेषफल 1 आ जाएगा। फिर भाग देते हैं तो 2 दूना 4, शेषफल 1 आ जाएगा। फिर भाग देते हैं 2 से तो भागफल 1 आएगा और शेषफल 0 आएगा। अब इसको सजा देना है। जब भागफल 1 आ गया तो हमारा काम भाग देने वाला खत्म हो जाएगा। अब इसको खाली सजा देना है, नीचे से ऊपर की ओर सजा देना है। ठीक है, 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 और इसका आधार 2 दे देना है। यही जो है 90 का बाइनरी फॉर्म में हो गया। 90 का बाइनरी फॉर्म कौन सा होगा? 1 0 1 1 0 1 0। क्लियर है? यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि बाइनरी फॉर्म को डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे। बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे? बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे? डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे? मान के चलिए कि हमको 1 0 1 0 यह है बाइनरी फॉर्म में, और इसको हमको डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल सिस्टम में बदलना है। डेसिमल फॉर्म में या डेसिमल सिस्टम में बदलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले अंक कितना है? 1 2 3 4, 4 अंक है। 4 बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4, और चारों को सभी बॉक्स में लिख लेंगे। जैसे कि 1 को 1, 0 को 0, 1 को यहाँ पे और 0 को यहाँ पे, सभी अंक को बॉक्स में भर दिए। अब क्या करते हैं? 2 के पावर यहां से बाएं बगल से शुरू करते हैं, बाएं से शुरू करते हैं। 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अर्थात जितना बॉक्स है उससे एक कम पावर तक हमको बढ़ना है। 2 के पावर 0 से शुरू करना है, और जैसे 4 बॉक्स है तो 2 के पावर 3 तक जाना है। 5 बॉक्स रहता तो 2 के पावर 4 तक जाना रहता। 6 बॉक्स रहता 2 के पावर 5 तक जाना रहता। क्लियर है? 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 के पावर 3 तक लिखेंगे। ठीक है? अब क्या करते हैं? 1 में और 2 के पावर 3 में गुना करते हैं। 1 गुने 2 के पावर 3, और सभी को जोड़ते जाते हैं। प्लस 0 गुने 2 के पावर 2 प्लस 1 गुने 2 के पावर 1 प्लस 0 गुने 2 के पावर 0। अब 1 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 0 और गुने 2 के पावर 2 है तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 के पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 0 में और 2 के पावर के मतलब हुआ 1। 2 के पावर के मतलब हुआ 1, अर्थात x के पावर जब 0 होगा तो 1 हो जाएगा। किसी भी चीज का पावर जब 0 दीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1 में 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको आपस में जोड़ देंगे तो 8 0 8 2 10 या 10 आ जाएगा। तो यह 10 जो है किस रूप में है? या डेसिमल के रूप में आ जाएगा। तो डेसिमल सिस्टम के रूप में लिखने के लिए आधार क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। तो यह बाइनरी फॉर्म में हो गया। इसको हम डेसिमल फॉर्म में बदले तो 10 के पावर 10 आ गया। देखिए तो यहाँ पे हम बोल रहे थे ना, ये 10 का जो है बाइनरी फॉर्म 10 10 होता है। 10 10 बाइनरी फॉर्म है। इसका डेसिमल सिस्टम में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे है कि नहीं? 10 का कितना होता है? 10 10। 10 का कितना होता है? 10 10। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
मान के चलिए हम 1000 1000 यह है। अब इसको जो है यह किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 1000 4 अंक में है, 1 2 4 गो बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, चटपट 4 गो बॉक्स और सभी को भर देंगे 1000 और यहां से 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे और 3 तक जाएंगे। 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और आपस में गुना करेंगे। तो 1 गुने 2 के पावर 3 प्लस 0 गुने 2 के पावर 2 प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 0 गुने 2 के पावर 0। तो 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 0 में किसी भी संख्या से 0, 0 में किसी संख्या से गुना 0, अर्थात 8 हो जाएगा। यह मेरा, और आधार जब 10 दे देंगे तो यह मेरा डेसिमल सिस्टम में हो जाएगा। और 8 बाइनरी फॉर्म में 1000 का डेसिमल फॉर्म में 8 हो जाएगा। देखिए तो 8 का जो है यहाँ पे देखिए 8 का कितना है, 100 है। यह बाइनरी फॉर्म में हो गया या डेसिमल फॉर्म में हो गया। तो बाइनरी या डेसिमल फॉर्म में आ गया या बाइनरी फॉर्म में। क्लियर है, आप किसी भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं इस विधि के द्वारा। और जो पीछे बताए गए उसमें क्या था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदलेंगे उसको बताए थे। क्लियर है, आप देखते हैं बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं। यदि बाइनरी नंबर को जोड़ना है, आप देखते हैं कि बाइनरी नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं। बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि हमको 101 प्लस 11 को जोड़ना है। तो 101 और 11 को जोड़ना है। तो देखिए तो 11 2 हो जाता है। 11 कितना हो जाता है, 2 का बाइनरी फॉर्म कितना होता है, 10 हो जाता है। तो 10 के 0 और हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। 2 के होता है 10, तो 10 के 0 हासिल 1 और फिर 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाता है, 10। यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान के चले कि 1 1 1 0 और उसमें 1 0 0 0 1 जोड़ना है, 1 0 0 और 0 1 जोड़ना है हमको। ठीक है, इसको जोड़ना है। तो 0 1 0 1 1 होता है। ध्यान में रखना है कि 1 1 1 प्लस 1 10 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। यह ध्यान में आपको रखना है। 1 1 10 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा और 1 के 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप जितने भी चीज बताए गए हैं आप इसको समझ लिए होंगे। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।